तो राजस्थान का इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने ये चित्र है और यहाँ पर आपको 5 स्रोत दिखाई दे रहे हैं। अर्थात राजस्थान का इतिहास हमें अगर जानना हो तो हमें ये 5 चीज़ें देखनी पड़ेगी। देखिए, पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है पुरालेखीय स्रोत, तीसरा ऐतिहासिक साहित्य, चौथा है स्थापत्य एवं चित्रकला और पांचवा जो है आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ और इतिहासकार। तो एक बार हम इनको संक्षिप्त में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल है, बाद में हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पुरातात्विक स्रोत, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? तो पुरातात्विक स्रोत की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों देखिए, हम क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। शब्द है भांड का मतलब होता है बर्तन, तो मिट्टी के बने हुए बर्तन। इसके अतिरिक्त देखिए मृण मूर्तियाँ अर्थात मिट्टी की मूर्तियाँ, औजार, घरेलू वस्तुएं, अस्थियाँ और इसके अतिरिक्त भवन, सिक्के, औजार एवं हथियार और कांच के या बहुमूल्य पत्थर के मनके वगैरह, और इसके साथ ही अनाज के जो दाने प्राप्त हुए हैं, ये सब मिला के क्या कहलाते हैं? पुरातात्विक स्रोत। अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें, पुरालेखीय स्रोत, तो देखिए दोस्तों, खुदाई में जब हमको कोई वस्तुएं मिलती है तो अगर वो कोई सामान के रूप में है तो वो पुरातात्विक स्रोत हो गया। अगर उस सामान पर या उस वस्तु पर जो हमें उत्खनन में या खुदाई में मिली है, अगर वो लिखित रूप में उसके ऊपर कुछ अंकित है, अर्थात उस पर कुछ लिखा हुआ है और उस लेखन से हमें कुछ जानकारी मिलती है, तो वो जितने भी स्रोत होंगे, जितने भी चीज़ें होंगी, वो सब पुरालेखीय स्रोत कहलाएंगे। पुरालेखीय, लेखीय शब्द आ गया अर्थात लिखा हुआ। तो इसमें देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो है शिलालेख, अभिलेख, सिक्के, क्योंकि सिक्कों पर भी अलग अलग राजाओं की कुछ उनके सन वगैरह या उनके नाम वगैरह राजाओं के वो लिखे हुए होते हैं। और इसके अतिरिक्त ताम्रपत्र या इन्हें हम दानपत्र भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए बहियाँ, पत्र, पट्टे, फाइलें, रिपोर्ट और फरमान, ये सब आते हैं पुरालेखीय स्रोत में। फरमान, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, फरमान होता है राजा का आदेश या कोई भी जो बड़ा अधिकारी है उसका जो आदेश जो वो पारित करता है, वो आधिकारिक रूप से फरमान कहलाता है। इसके अतिरिक्त तीसरा जो है ऐतिहासिक साहित्य। तो देखिए ऐतिहासिक साहित्य में क्या है, जो भी पुराने ग्रंथ है, किताबें हैं, इस तरह की जो चीज़ें हमें जो मिली है वो सब ऐतिहासिक साहित्य के अंतर्गत रखी जाती है। और ऐतिहासिक साहित्य जब हमें जो खुदाई में या हमें जो कहीं से भी, चाहे वो किसी राजा महाराजा के महल से मिला हो, चाहे कहीं से भी मिला हो, लेकिन वो इतिहास की जानकारी देता है। तो ये कई प्रकार के हो सकते हैं। देखिए अलग अलग भाषाओं में अलग अलग साहित्य उपलब्ध हैं, जैसे संस्कृत साहित्य है, फारसी साहित्य है, राजस्थानी साहित्य है। और राजस्थानी साहित्य की जब हम बात करते हैं तो इस राजस्थानी साहित्य में आप जानते हैं, आप राजस्थान की जीके पढ़ते हैं तो ख्यात के बारे में आपने काफ़ी सुना है, और बात है, वचनिका है, तो इस तरह से कई है। अभी हम जब आगे डिटेल में बात करेंगे तो इसके बारे में और विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त देखिए स्थापत्य एवं चित्रकला। दोस्तों स्थापत्य अर्थात भवन या महल या कोई भी जो इमारत बनाई जाती है तो उसकी बनाने की जो शैली है वो स्थापत्य कहलाती है। तो स्थापत्य में देखिए दुर्ग है, भवन है, महल है, छतरियाँ, मंदिर, मूर्तियाँ, जलाशय आदि, ये सब चीज़ें स्थापत्य में आती है। और चित्रकला आप जानते हैं। और अंतिम जो हमारा 5वां जो है वो है आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ और इतिहासकार। आधुनिक, यहाँ पे एक शब्द आपको दिख रहा है आधुनिक, अर्थात ये पुरानी चीज़ें नहीं है जो हमें खुदाई से या पुराने महलों से मिली है, ये आधुनिक है। अर्थात इन पिछले 50 साल 100 साल में जो लेखकों ने, वर्तमान लेखकों ने जो ग्रंथ लिखे हैं वो आधुनिक ग्रंथ कहलाते हैं, आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक इसलिए कहेंगे क्योंकि वो इतिहास के ऊपर आधारित है। तो और इतिहासकार जो आज भी जो है ऐसे बड़े बड़े जो PhD कर रहे हैं या बड़े प्रोफेसर हैं, वो इतिहास की जानकारी रखते हैं, तो उनकी जो रिपोर्टें हैं या उनके जो लेख होते हैं अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते हैं, तो उनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो उनको भी हम इसी
क्रम में रखते हैं। तो इसमें देखिए वर्तमानकालीन प्रकाशित ग्रंथ है, पत्र पत्रिकाएं, रिपोर्ट और शोध ग्रंथ। शोध ग्रंथ आप जानते हैं कि कोई जैसे पीएचडी करता है तो इतिहास के विषय पर अगर कोई पीएचडी कर रहा है तो इतिहास की वो बहुत सी जानकारियाँ जुटाता है, काफ़ी उसको मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद में जब पूरी मेहनत करने के बाद, पूरी शोध करने के बाद में जो वो अपनी एक जो तैयार करता है पूरी रिपोर्ट, वो शोध पत्र कहलाता है। तो उससे हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार ये 5 इतिहास को जानने के स्रोत हैं, राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत हैं। तो अब देखिए हम सबसे पहले इन सब की 5 की एक एक करके डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात पुरातात्विक स्रोत की। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो चलिए इसकी कुछ हम डिटेल जान लेते हैं। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है पुरातात्विक स्रोत, देखिए इसके उदाहरण अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़े। मृदभांड, मृन मूर्तियाँ, मुद्रा, मोहरें, भवन, अस्थियाँ, औजार, हथियार, घरेलू वस्तुएं और अनाज के दाने और कांच वगैरह की सामग्री, जो मणके वगैरह, मोती वगैरह इस तरह की जो मिली है, वे सब इसमें शामिल है पुरातात्विक स्रोत में। और पुरातात्विक सामग्री या पुरातात्विक स्रोत से हमारा तात्पर्य क्या है, किसे कहते हैं? तो देखिए सीधी सी बात है, पुरातात्विक सामग्री से हमारा तात्पर्य खोजों और उत्खनन, उत्खनन मतलब खुदाई, खोजों और उत्खनन से जो प्राप्त होने वाली जो जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब पुरातात्विक स्रोत या पुरातात्विक सामग्री कहलाती है। और इनका महत्व क्या है? तो महत्व आप भली भांति जानते हैं। पहला इसका जो महत्व है कि इन सामग्रियों से हम ऐतिहासिक कालक्रम को निर्धारित कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो हमें खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है वो कितनी पुरानी है या वो कितने समय पहले की है, तो ये हम पता लगा सकते हैं। तो आजकल विज्ञान में काफ़ी पद्धतियाँ उपलब्ध है। अधिकतर जो है कार्बन डेटिंग पद्धति अधिकतर प्रयोग की जाती है इन चीज़ों के लिए। उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी वस्तु कितनी पुरानी हो सकती है। और दूसरा जो इसका महत्व है कि इसके अतिरिक्त हमें देखिए तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारी मिल जाती है। कोई भी वस्तु जब हमें खुदाई में मिलती है तो उसकी बनावट है या उस पर जो कोई लेख है, उससे हमें ये पता चलता है कि उस समय की जो स्थिति थी धार्मिक या राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, वो किस तरह की होगी। तो ये है पुरातात्विक स्रोत। और अब इनमें एक एक करके हम सबकी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं मृद भांडों की, मिट्टी के बर्तन।